उससे लड़े ना, बल्कि इस तंतु को धारा बना लें जिसमें हम बह जाएं। और काम वासना को अगर कोई धारा बना ले, ध्यान बना ले, समाधि बना ले, तो दोहरे परिणाम होते हैं। वो जो ऋषि निरंतर चाहता है, त्यागवादी, कि छुटकारा हो जाए, वो भी हो जाता है। और दूसरा परिणाम यह होता है कि ये व्यक्ति काम वासना से भी छूट जाता है और काम वासना के कारण अहंकार से भी छूट जाता है। तो तंत्र की साधना ही स्वस्थ साधना है। तो मैं तो विरोध में नहीं हूं, न तो मैं विरोध में हूं कि स्पर्श से बचे वो, न बच सकते हैं। ऐसा ऊपर से बचेंगे तो भीतर अप्सराएं सताएंगी, उससे इस पृथ्वी की स्त्रियों में कुछ ज्यादा उपद्रव नहीं। बचने की बात ही मैं मानता हूं गलत है। भागना क्यों, डरना क्यों? जीवन जैसा है उसके तथ्य में जागरूक होना है। अगर मेरे मन में किसी चीज के प्रति आकर्षण है तो मैं इस आकर्षण को समझने की कोशिश करूं। क्या है यह आकर्षण, क्यों है यह आकर्षण, और इस आकर्षण को मैं कैसे सृजनात्मक करूं कि इससे मेरा जीवन खिले और विकसित हो, ये मेरा विध्वंस न बन जाए। और इस आकर्षण का मैं उपयोग कैसे करूं, ये सवाल है। तो इस आकर्षण का गहरा उपयोग ध्यान के लिए हो सकता है। और स्त्री पुरुषों की सन्निधि बड़ी मुक्तिदायी हो सकती है। अगर कभी ऐसा हुआ कि मनुष्य और ज्यादा समझदार और ज्यादा विचारपूर्ण हुआ तो हम स्त्री पुरुष के बीच की सारी बाधाएं तोड़ देंगे। स्त्री पुरुष के बीच की बाधाएं तोड़ते ही हमारे 90% बीमारियां विलीन हो जाएंगी, क्योंकि उन बाधाओं के कारण सारे रोग खड़े हो रहे हैं, हमको दिखाई नहीं पड़ता। और चक्र ऐसा है कि जब रोग खड़े होते हैं तो हम सोचते हैं और बाधाएं खड़ी करो ताकि रोग खड़े ना हो। अब मैं एक गांव में था और कुछ बड़े विचारक और संत साधु मिलकर अश्लील पोस्टर विरोधी एक सम्मेलन कर रहे। तो उनका ख्याल है कि अश्लील पोस्टर लगता है दीवार पर, इसलिए लोग काम वासना से परेशान रहते हैं, जबकि हालत दूसरी। लोग काम वासना से परेशान है इसलिए पोस्टर में मजा है। पोस्टर कौन देखेगा? पोस्टर को देखने कौन जा रहा है? पोस्टर को देखने वही जा रहा है जो स्त्री पुरुष के शरीर को देख ही नहीं सका, जो शरीर के सौंदर्य को नहीं देख सका, जो शरीर की सहजता को अनुभव नहीं कर सका, वो पोस्टर देख रहा है। पोस्टर इन्हीं गुरुओं की कृपा से लग रहे हैं, क्योंकि ये इधर स्त्री पुरुष को मिलने जुलने नहीं देते, पास नहीं होने देते। तो इसका परवर्टेड विकृत रूप है कि कोई गंदी किताब पढ़ रहा है, कोई गंदी तस्वीर देख रहा है, कोई फिल्म बना रहा है, कोई, क्योंकि आखिर ये फिल्म कोई आसमान से नहीं टपकती, लोगों की जरूरत है। इसलिए सवाल ये नहीं कि गंदी फिल्म क्यों, सवाल ये कि लोगों में जरूरत क्यों। ये तस्वीर जो पोस्टर लगती कोई ऐसे मुफ्त पैसा खराब करके नहीं लगाता है, इसका कोई उपयोग है। इसे कहीं कोई देखने को तैयार है, मांग है इसकी। वो मांग कैसे पैदा हुई? वो मांग हमने पैदा की है, स्त्री पुरुष को दूर कर करके वो मांग पैदा कर दी। अब वो मांग को पूरा करने जब कोई जाता है तो हमको लगता है कि गड़बड़ हो रही है, तो उसको और बाधाएं डालो। उसको जितनी हम बाधाएं डालेंगे वो नए रास्ते खोजता मांग को, क्योंकि मांग तो अपनी पूर्ति मांगती है। तो मैंने उनको कहा कि अगर सच में चाहते हो कि पोस्टर विलीन हो जाए तो स्त्री पुरुषों के बीच की बाधा कम करो, क्योंकि मैं नहीं देखता आदिवासी समाज है जहां स्त्री पुरुष सहज है, करीब करीब नग्न है, वहां कोई पोस्टर लगा है या कोई पोस्टर में रस ले। जब पहली दफे ईसाई मिशनरी ऐसे कबीलों में पहुंचे जहां लोग नग्न थे तो उनको यह भरोसा ही नहीं आया कि कोई नग्न स्त्री में भी रस ले सकता है, क्योंकि रस लेने का कोई कारण नहीं। जब तक हम वस्त्रों में ढांके हैं और दीवारें और बाधाएं खड़ी किए तब रस पैदा होगा। रस पैदा होगा तो हम सोचते हैं कि और डर पैदा हो रहा है तो इसको रोको। मनुष्य की अधिक उलझने इसी भांति की है
कि जो सोचता है कि सीढ़ियां हैं सुलझाव की, वही उपद्रव हैं, वही बाधाएं हैं। तो मैं तो मानता हूं कि बच्चे बड़े हों, साथ बड़े हों, लड़के और लड़कियों के बीच कोई फासला ना हो, साथ खेलें, दौड़ें, बड़े हों, साथ स्नान करें, तैरें, ताकि स्त्री पुरुष के शरीर की नैसर्गिक प्रतीति हो और वो प्रतीति कभी भी रुग्ण न बन जाए और उसके लिए कोई बीमार रास्ते न खोजने पड़े। और ये बिल्कुल उचित ही है, ये उचित ही है कि पुरुषों की स्त्री के शरीर में उत्सुकता हो, स्त्री की पुरुषों के शरीर में उत्सुकता हो, ये बिल्कुल स्वाभाविक है। और इसमें कुछ भी क्रूर नहीं है और कुछ भी अशोभन नहीं है। अशोभन तो तब होता है जो हमने किया है उससे अशोभन हो गई बात। अब जिस स्त्री से मेरा प्रेम हो उसके शरीर में मेरा रस होना स्वाभाविक है, नहीं तो प्रेम ही नहीं होगा। लेकिन एक अनजान स्त्री को रास्ते पर मैं धक्का मार दूं भीड़ में, ये अशोभन है। लेकिन इसके पीछे ऋषि मुनियों का हाथ है। जिस स्त्री से मेरा प्रेम है उसे मैं अपने करीब निकट ले लूं, उसका आलिंगन करूं, ये समझ में आने वाली बात है, इसमें कुछ बुरा नहीं है। लेकिन जिस स्त्री को मैं जानता ही नहीं, जिससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, रास्ते पर मौका भीड़ मिल जाए तो मैं उसको धक्का मार दूं, उस धक्के में कुछ बीमार बात है। वो धक्का क्यों पैदा हो रहा है? वो धक्का किसी जरूरत की कमी है। जिससे प्रेम हो सकता है उसको मैं कभी पास नहीं ले पाता। वो रुग्ण हो गई मेरी वृत्ति। अब मैं धक्का मारने में भी रस ले रहा हूं। तो भीड़ में एक धक्का ही मार के चला गया तो भी समझो कि कुछ सुख पाया, और सुख इसमें मिल नहीं सकता। गिलानी मिलेगी, मन को निंदा मिलेगी, अपराध का भाव पैदा होगा, तो मैं समझूंगा कि मैं पाप कर रहा हूं। और जितना मैं समझूंगा मैं पाप कर रहा हूं, उतना स्त्री मेरे बीच का फासला बढ़ता जाएगा, और जितना फासला बढ़ेगा इसको मिटाने की मैं बेहूदी कोशिश करूंगा, और ये चलता रहेगा। तो मैं तो स्त्री पुरुष को निकट लाना चाहता हूं, इतने निकट कि उनको ये प्रतीति नहीं रह जानी चाहिए कि कौन स्त्री है कौन पुरुष है। स्त्री पुरुष होना 24 घंटे का बोध नहीं होना चाहिए, वो बीमारी है। अगर इतना बोध बना रहता है तो स्त्री पुरुष होना 24 घंटे का बोध नहीं होना चाहिए। वो मिटेगा तभी जब हम बीच के फासले मिटाएंगे। और इसके गहरे परिणाम हो कि समाज की अश्लीलता, गंदा साहित्य, गंदी फिल्में, बेहुदा वृत्तियां वो अपने आप गिर जाएं और एक ज्यादा स्वस्थ मनुष्य का जन्म हो। और ये जो स्वस्थ मनुष्य, इसकी मैं आशा कर सकता हूं कि धार्मिक हो सके, क्योंकि जो स्वस्थ ही नहीं हो पाया अभी, उसके धार्मिक होने की कोई आशा मैं नहीं मानता। तो एक तो धर्म है जो अधर्म से भी बुरा है, अस्वस्थ धर्म, उससे तो अधर्म ठीक। और एक धर्म है जो अधर्म से श्रेष्ठ है, और उसे मैं कहता हूं स्वस्थ धर्म। जीवन की समझ, प्रतीति, अनुभव, होश, इससे पैदा हुआ धर्म। स्त्री पुरुष जितने निकट होंगे उतना ही ये जो उपद्रव है शांत हो जाए, और ये उपद्रव शांत हो जाए तो असली खोज शुरू हो। क्योंकि आदमी बिना आकर्षण के नहीं जी सकता, और अगर स्त्री पुरुष का आकर्षण शांत हो जाता है तो वो और गहरे आकर्षण की खोज में लग जाता है। बिना आकर्षण के जीना मुश्किल है, वही प्रयोजन है। और जो स्त्री पुरुष में लड़ता रहता है उसका आकर्षण तो कायम रहता है, दूसरा आकर्षण का कोई उपाय नहीं है। परमात्मा मेरे लिए प्रकृति में ही गहरे अनुभव का नाम है, और जिस दिन वो अनुभव होने लगता है उस दिन ये सारे जिनसे हम बचना चाहते थे इनसे हम बच जाते हैं, पर बिना कोई चेष्टा किए। एक तो कच्चा फल है जिसको कोई झटका देकर तोड़ ले, और एक पका हुआ फल है जो वृक्ष से गिर जाता है। न वृक्ष को खबर होती कि वो कब गिर गया, न फल को खबर होती कब गिर गया, न फल को लगता है कि कोई बड़ा भारी प्रयास करना पड़ा, न कहीं कुछ होता नहीं, सब चुपचाप हो जाता। तो जीवन के अनुभव से एक वैराग्य का जन्म होता है जिसको मैं पका हुआ फल कहता हूं, और जीवन से लड़ने से एक वैराग्य का जन्म होता है जिसको मैं कच्चा फल कहता हूं। सब तरफ घाव छूट जाते और उन घावों का भरना मुश्किल है। तो मैं तो ऐसे किसी शास्त्रों के पक्ष में नहीं।
मेरा तो मानना यह है कि जो भी प्रकृति से उपलब्ध है उसका समग्र सर्वांगीण स्वीकार और उसी स्वीकार से रूपांतरण, और यही रूपांतरण गहरा हो सकता है। संघर्ष में मेरा भरोसा नहीं, और इसी बात को मैं आस्तिकता कहता हूं। सब त्यागियों को मैं नास्तिक कहता हूं, क्योंकि परमात्मा की सृष्टि उन्हें स्वीकार, और जिनको परमात्मा की सृष्टि स्वीकार नहीं, वो परमात्मा भी उन्हें मिल जाएगा तो स्वीकार करेंगे। मैं नहीं मानता। अस्वीकृति की उनकी आदत इतनी गहरी है कि जब वो परमात्मा को भी देखेंगे तो 1000 भूलें निकाल लेंगे कि इसमें ये पाप है। और शोपेनहावर ने कहीं कहा है कि हे परमात्मा, तू तो मुझे स्वीकार है, तेरी सृष्टि स्वीकार नहीं। लेकिन अगर परमात्मा स्वीकार है तो उसकी सृष्टि अनिवार्य रूप में स्वीकृत हो जाती है, और अगर उसकी सृष्टि स्वीकार नहीं है तो बहुत गहरे में हम उसे भी स्वीकार नहीं कर सकते। कैसे स्वीकार करेंगे? फिर या तो हम परमात्मा से ज्यादा समझदार हो गए, उससे ऊपर अपने को रख लिया कि हम उसमें भी चुनाव करते हैं। मेरा कोई चुनाव नहीं। मैं तो मानता हूं जो प्रकट है वो अप्रगट का ही हिस्सा है। जो दिखाई पड़ रहा है उसके पीछे ही अदृश्य छिपा हुआ है। थोड़ी परत में भीतर प्रवेश करने की जरूरत है। और प्रेम जितना गहरा जाता है इस जगत में, कोई और चीज इतनी गहरी नहीं जाती। मैं छुरा मार सकता हूं आपकी छाती में, वो उतना गहरा नहीं जाएगा जितना मेरा प्रेम आपके भीतर गहरा जाए। प्रेम से गहरा तो कुछ भी नहीं जाता। इसको ही जो छोड़ देता वो उथला सतह पर रह जाता। तो मेरे मन में तो ऐसे शास्त्र अनिष्ट, और जितने शीघ्र उनसे छुटकारा हो उतना अच्छा। और ऐसे ऋषि मुनियों की चिकित्सा होनी चाहिए। मानसिक रोग है